मास्टर पैलेट में स्केल और टाइपोग्राफी को कैसे डिफाइन करना है। एलियस बनाया, एलियस में आपने बॉर्डर विड्थ और रेडियस बनाए हुए हैं कि उनको कैसे डिफाइन करना है। फिर आपने एक रिस्पॉन्सिव कलेक्शन बनाई है जिसमें आपने हेडिंग्स की क्या फ़ॉन्ट साइजेस होंगे वो डिफाइन किए हैं, बॉडी के लिए क्या फ़ॉन्ट साइज़ होगा, लाइन हाइट फॉर हेडिंग्स और बॉडी के लिए क्या होगा और स्पेसिंग को भी डिफाइन कर लिया है। जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अ डिज़ाइन सिस्टम which I am calling as a part 2 of the design system। तो आज की इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि हमने फिग्मा वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए हमने अपनी टाइपोग्राफी को कैसे एक्सप्लेन करना है, टाइपोग्राफी को कैसे डिफाइन करना है। अगर तो आपने पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने ये सारे कलर्स, ये क्या होते हैं, ब्रांड कलर्स कैसे बनाए जाते हैं, उनके शेड्स, टिंट्स और ये कैसे होते हैं, और फिर हमने ये भी देखा था कि हमने मास्टर पैलेट कैसे बनानी है, मैप्ड कलेक्शन कैसे बनानी है, एलियस कैसे बनाने हैं। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, पहले उसको जाके देख लें ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि डिज़ाइन सिस्टम बनेगा कैसे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टाइपोग्राफी सिस्टम एंड उसको कैसे डिफाइन करना है थ्रू फिग्मा वेरिएबल्स। अच्छा जी, तो टाइपोग्राफी डिफाइन करने के लिए हमने पहले आ जाना है मास्टर पैलेट में, और मास्टर पैलेट में आपने कलर्स में नहीं जाना, आपने ऑल वेरिएबल्स को पहले सेलेक्ट करना है। देन यू हैव टू क्रिएट वेरिएबल विथ स्ट्रिंग, क्योंकि हमने टाइपोग्राफी एक टेक्स्ट होता है तो इसलिए हमने इसके साथ ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक वेरिएबल ग्रुप बेसिकली हम डिफाइन कर लेते हैं, जैसे हमने कलर्स का किया हुआ है तो हम यहाँ पे टाइपोग्राफी का भी उसी हिसाब से कर लेते हैं, टाइपोग्राफी। और उसके अंदर एक चीज़ होगी हमारी फ़ॉन्ट फैमिली, और फ़ॉन्ट फैमिली में भी दो चीज़ें होंगी। एक तो चीज़ होगी फॉर द हेडिंग्स, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं जी, ये फ़ॉन्ट फैमिली हो गई। अब इसमें एक हेडिंग्स आ गई। हेडिंग्स के लिए हम कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करने वाले हैं, जो मैं पर्सनली अपने ब्रांड के लिए बना रहा हूँ तो मैं यूज़ करने वाला हूँ सोरा। सोरा फ़ॉन्ट है, आप गूगल पे जाएँ आपको मिल जाएगा। और जो बॉडी है, बॉडी के लिए भी मैं सेम ही फ़ॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ, सोरा। अगर आप चाहें तो आप पॉपिंस रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इंटर रख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन मैं सोरा को ही यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपने ब्रांड को बनाना है तो मैंने कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है। अब बात आ जाती है कि इस फ़ॉन्ट फैमिली के कौन-कौन से वेट्स हमने यूज़ करने हैं, रेगुलर करना है, सेमी बोल्ड करना है या कौन-कौन से करने हैं, तो वो भी हम यहाँ पे ही डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और ग्रुप बना देता हूँ, फ़ॉन्ट वेट्स। तो फ़ॉन्ट वेट, और उसके बाद मैं जो है वो 3 फ़ॉन्ट्स यूज़ करने वाला हूँ, 3 वेट्स सॉरी, रेगुलर। तो ये एक फ़ॉन्ट वेट की यहाँ पे ग्रुप बन गया हुआ है, और एक जो हो गया रेगुलर, और रेगुलर में भी हम रेगुलर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ आपको आगे जैसे ही हम चलते जाएंगे तो आपको पता लगता जाएगा। और दूसरा मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ सेमी बोल्ड, तो यहाँ पे भी मैं इसकी वैल्यू जो है वो सेमी बोल्ड कर लेता हूँ। और दूसरा जो इसका वर्जन होगा, वेट होगा, वो बोल्ड होगा, तो वो मैं बोल्ड भी यहाँ पे कर लेता हूँ। अब ये चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं कि अब हमने डिफाइन कर लिया है कि अच्छा यार टाइपोग्राफी कौन कौन सी यूज़ करनी है, कौन सी फ़ॉन्ट फैमिली होगी और कौन से फ़ॉन्ट वेट्स हमने यूज़ करने हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग और बॉडी जो है वो डिफाइन कर ली है। अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं कि ये हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो एक्सेसिबल हैं भी कि नहीं हैं। यहाँ से मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ, सब्सक्राइब। अब ये मैंने डिफाइन यहाँ पे कर लिया है। अब यहाँ से देखें तो यहाँ पे सोरा मैंने लिखा हुआ है वो स्मॉल में है, तो मैं इसका एस कैपिटल कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे देखें जो मैंने टाइपोग्राफी यहाँ पे लगाई हुई है वो उसका एस कैपिटल है। तो जब भी आप टाइपोग्राफी के फ़ॉन्ट फैमिली बेसिकली यूज़ करें तो जैसा नाम आप यहाँ पे देखें वैसा ही आपने रखना है। अगर अब मैं इसको कोई फ़िलहाल के लिए दूसरा फ़ॉन्ट देके और अपना जो मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है वो यूज़ करूँ तो ये हेडिंग्स के लिए सो रहा है, तो वो मैंने कर लिया। तो ये देखें ये इसका फ़ॉन्ट जो है वो यहाँ पे आ चुका है, और सो रहा यहाँ पे भी है, सो रहा यहाँ पे भी है। अब मैं इसका फ़ॉन्ट जो वेट हमने यूज़ किए हैं अप्लाई वेरिएबल करूँगा, और यहाँ से जाके मैं अगर बोल्ड करूँ तो ये बोल्ड हो रहा है, और अगर मैं इसको और भी बोल्ड करूँ वो सेमी बोल्ड था, और अगर मैं इसको रेगुलर करूँ
तो ये अच्छे से काम कर रहा है। अब हमने ये भी डिफ़ाइन करना होगा कि अच्छा इसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें कैसे डिफ़ाइन होनी है, तो वो भी हम यहाँ पे ही डिफ़ाइन कर लेंगे। तो उसके लिए भी हम एक सिस्टम बना लेते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि अच्छा कौन-कौन से स्केल यूज़ करने हैं। तो वो भी हम यहाँ पे मास्टर पैलेट के ही अंदर डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो ऑल वेरिएबल्स को पहले आप सिलेक्ट करेंगे और फिर हम यहाँ पे नंबर वेरिएबल और फिर हम यहाँ पे एक स्केल का ग्रुप बना लेते हैं ताकि हम उसमें सारी चीज़ें भी जो हैं वो डिफ़ाइन करते जाएँ। अब मैंने स्केल कर लिया और स्केल के अंदर भी हमने 100 जो है वो उस स्केल पे चलना है, जैसे हमने ये कलर्स डिफाइन किए थे उस हिसाब से चलेंगे। अब मैंने बताया कि 4 पॉइंट ग्रिड हम यूज़ करने वाले हैं। तो उस 4 पॉइंट ग्रिड को कैसे यूज़ करना है, मतलब जो 100 होगा हमारा वो होगा हमारा 4 पॉइंट्स। ये मटेरियल यूआई डिज़ाइन का डिज़ाइन सिस्टम जो है उसमें भी 4 पॉइंट ग्रिड्स का ही यूज़ किया गया है। अगर इसमें अच्छी बात ये है कि अगर तो आप लेट्स से आपको 2 पिक्सल का चाहिए, तो फिर आप ऐसा कर लें कि इसको 50 कर लें और इसको जी 2 कर लें। सॉरी नॉट 0, इट विल बी 2 और यहाँ पे ये 4 हो गया और ये 100 होगा। अगर आप 1 पिक्सल का आपको लेट्स से बॉर्डर चाहिए, तो हम स्केल से ही ये सारी चीज़ें जब हम मैप करेंगे तो वो करते रहेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि एक कर लेता हूँ नन, यानी कोई भी बॉर्डर नहीं होगा या कोई स्केल नहीं होगा तो हम उसको नन से कर लेंगे। और जब हमें जो है वो 25 में 25 यानी 1 होगा ये, और यहाँ से हम कर लेते हैं जी, ये इसका हो गया और 25 पे ये हो गया, 50 पे ये हो गया। मैं इस वेरिएबल को डिलीट कर लेता हूँ। अब देखें नन पे 0 है, 25 पे 1 होगा, 50 पे ये 2 होगा और 100 पे ये 4 हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप 3 भी यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो मैं 3 भी डिफ़ाइन कर लेता हूँ। 75 होगा हमारा, तो वो 75 हमारा यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब ये 4 पॉइंट ग्रिड सिस्टम हमने ऐसे चलाना है। अब ये 100 हो गया, अब हमने 200 करना है, तो 200 में 4 पॉइंट ग्रिड को हम यूज़ करने वाले हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 8। मतलब अगर हमने 8 की साइज़ इसी वेरिएबल को जो हमने सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको अगर हमने लेट से 8 की साइज़ दी, 8 नंबर या 8 पिक्सल जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ कर दी, तो वो कैसे होगा? यहाँ से जाऊँगा मैं, यहाँ से वेरिएबल को सेलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ से मैं जाके जी ये हमने 200 जो लिखा हुआ है इसको मैं क्लिक करूँगा। तो नाउ यू कैन सी कि हमारे वेरिएबल्स अच्छे से काम कर रहे हैं और बजाय इसके कि हम यहाँ से डिफाइन करें तो वो हम यहाँ से बेसिकली सारे वेरिएबल्स को एक्सेस करके वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने 4 पॉइंट ग्रिड सिस्टम को यूज़ करते हुए ये 300 हम इसको कर लेंगे 12 और 400 तो हम इसको कर लेंगे 16 और जी 500 और 500 को हम करेंगे जी 20। अब ये हम सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, जब आप यार यूआई डिज़ाइन बनाओगे ना तो तब आपको समझ लगती रहेगी कि अच्छा जो चीज़ें हमने बनाई हैं उनका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है और हमारी यूआई कितनी क्लीन लग रही है। तो वो बनाने के लिए पहले ये सारी मेहनत आपने करनी पड़ेगी और डिज़ाइन सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको आपकी जो यूआई लेवल है उसको बहुत ही बूस्ट दे देती है और आपका काम भी बहुत ही आसानी से हो जाता है और फास्ट भी हो जाता है। तो जो मैं कर रहा हूँ प्लीज़ बेयर विथ मी और आप भी मेरे साथ-साथ ही ये प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको समझ भी लगती जाए और ये भी पता लगता रहे कि अच्छा यार जो हमने सिस्टम बनाया हुआ है उसको कैसे यूज़ करना है और ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो ये हमने 1000 पे जो है वो 40 कर लिया है। इसी तरह से ही हमने 1100 अगर कहीं पे हमें साइज़ चाहिए होगा 44 तो वो हम कर लेंगे और 1200 पे हमने जो है वो कितना कर लेना है जी 44, 48 और इसी तरह से हम अगर चाहें कि हमें 64 की साइज़ चाहिए तो फिर हम वो क्या करेंगे, तो 1200 की मल्टीप्लिकेशन आप जैसे ही करेंगे तो जैसे 100 पे मैंने 4 रखा हुआ है
तो यहाँ पे मैं 1600 करूँगा तो इसका मतलब ये 64 बन जाएगा। ये हो गया। अब मैं अगर यही वेरिएबल इसको असाइन करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 4 को करके मैं यहाँ से 1600 करूँगा, तो नाउ यू कैन सी जो हमारा सब्सक्राइब है उसकी साइज़ भी बढ़ चुकी है और वो हमने यहाँ से वेरिएबल से ही वो अप्लाई कर चुके हैं। अच्छा जी, अब हमने मास्टर पैलेट में हमारे स्केल जो हैं वो हमने बना लिए हैं। अब इनको हमने मास्टर पैलेट को तो वैसे आपने कभी भी नहीं छेड़ना, तो इसलिए हम इनको कनेक्ट करेंगे एलियास के साथ। जैसे हमने कलर्स बनाए थे तो कलर्स के भी हमने यहाँ पे एलियास बना के, जो कि इन रियल वर्ल्ड हम टर्म्स यूज़ करते हैं कि यार प्राइमरी कलर फलां और एरर कलर 500, तो वो हम उस हिसाब से कर लेंगे। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे बॉर्डर की विड्थ भी डिफाइन कर लेंगे और बॉर्डर का रेडियस भी, और साइज़ तो वैसे भी ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन्ड है। अगर तो हमें चाहिए होगा तो हम वो भी यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी चीज़ें होंगी, जैसे जैसे हम इनको करते जाएंगे, फिर हमें उसी हिसाब से ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। तो इन वन गो ये सारी चीज़ें नहीं होती। जैसे आप यूआई डिज़ाइन करते जाओगे वहाँ पे कोई कमी पेशी आएगी, तो फिर आप यहाँ पे आके वेरिएबल्स में फिर आप वही चीज़ें डिफ़ाइन भी कर रहे होते हो। तो कोई वो बात नहीं है कि अभी सब कुछ कर लेना है। अभी मैं यहाँ पे बॉर्डर्स को डिफ़ाइन कर लेता हूँ, तो बॉर्डर विड्थ, हमारे बॉर्डर की विड्थ भी तो होनी चाहिए ना। मतलब अगर लेट्स से कोई बटन बना रहा हूँ उसके लिए मुझे बॉर्डर चाहिए, तो उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए ये मुझे पता होना चाहिए। बॉर्डर विड्थ, और यहाँ पे अगर मैं किसी चीज़ को लेट्स से बॉर्डर नहीं दूंगा तो मैं उसको फ़िलहाल के लिए नन कर दूंगा। और क्या जी, ये बॉर्डर विड्थ हो गई। अब यहाँ पे नन। अब इसको मैं एलियास के साथ अगर कनेक्ट करूँगा तो हमारा स्केल जो था वो यहाँ पे ये नन के साथ कनेक्ट कर लूँगा। और सेम वे में अगर मुझे बॉर्डर 1 पिक्सल का चाहिए होगा तो मैं यहाँ से 25 के साथ कनेक्ट कर लूँगा। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको मैं स्मॉल बॉर्डर, यहाँ लेट्स से ये यहाँ पे हमने जो एक टेक्स्ट डिफाइन कर रखा है, इसी को अगर मैं बटन देना चाहूँ, बटन बना रहा हूँ बेसिकली, और इसको मैं अगर स्ट्रोक दूँ और स्ट्रोक में जाके मैं इसको अब वेरिएबल असाइन कर लूँ एसएम। अभी यहाँ पे हमने एसएम डिफाइन कर लिया है, ये लाइब्रेरी में अभी तक नहीं आया हुआ है, तो हम उसको अभी देख लेते हैं क्यों नहीं आ रहा ये यहाँ पे। अच्छा, स्ट्रोक ये हो गया, और स्ट्रोक यहाँ से बेसिकली होगा, सॉरी मैं यहाँ से कर रहा था। ये वेट होगा और वेट में जाके ये यहाँ से अगर देखें तो एक हो गया स्मॉल, तो ये स्मॉल मैंने जैसे ही किया तो इसको 1 पिक्सल यहाँ पे मिल चुकी है। ये देखें, ये 1 पिक्सल इसको यहाँ पे आ चुकी है। उसी तरह से हम स्मॉल, मीडियम, तो मीडियम को हम कर लेते हैं 2, फॉर द मीडियम विल बी 2। ये हमने कैसे ये किया हुआ है, अगर इनको आप थोड़ी सी कंफ्यूजन अगर आपको हो रही हो तो स्केल में जाके 25 को आप ऐसा समझ लें कि ये 1 है, और ये आप फॉर योर पर्सनल प्रेफरेंस आप इसको ऐसे 2 कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको 3 कर सकते हैं, तो ताकि आपको पता चलता रहे कि आप जो एलियस में चीज़ें कर रहे हो उनका क्या मकसद है। ये हमने एमडी कर लिया, ये 2 हो गया। और यहाँ से हम एलजी कर लेते हैं, यानी लार्ज होगा, तो लार्ज बटन का टेक्स्ट कितना होगा जी, ये हम कर लेते हैं जी इसको 4। 4 ठीक है, क्योंकि ये 100 यानी हमारा 4 होगा। अगर आप चाहें तो एक्सेल भी कर सकते हैं। यहाँ से हम एक्सेल कर लेते हैं, और एक्सेल का बॉर्डर जो होगा वो 8 होगा। तो हम 8 हमने कौन सा लगाया हुआ था, ये 200, तो यहाँ पे ये 8, अगर मैं इसी को ही अब 8 पिक्सल देना चाहूँ तो वो हमें यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ। तो नाउ यू कैन सी जो भी चीज़ें हैं वो सही से काम कर रही हैं। सेम वे में जैसे हमने बॉर्डर विड्थ बनाया हुआ है, उसी तरह से हमने बॉर्डर का रेडियस, लेट से हमने इसको रेडियस देना होगा, और लेट से 4 देना होगा। तो ये देखें, ये 4 पिक्सल तो आ गया है, लेकिन ये भी मैं अपने वेरिएबल्स के अंदर ही डिफाइन कर लूँगा। तो यहाँ से मैं इसी ग्रुप को जो है वो डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस कर लेता हूँ। अब बॉर्डर रेडियस में आ जाएं, तो पहला हमारा नन होगा, दूसरा स्मॉल में यही यही सेम ही चीज़ें होंगी। अगर अब मैं इन्हीं वेरिएबल्स को यहाँ पे असाइन करना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं जाऊँ और ये बॉर्डर विड्थ हो गया और ये बॉर्डर रेडियस।
अगर मैं इसको एक्सेल दूं तो नाउ यू कैन सी कि जो हमारी बॉर्डर की रेडियस है वो 8 पिक्सल की आ चुकी है। अच्छा जी, अब हमने फ़ॉन्ट साइज़ेस को डिफ़ाइन करना है, तो उसके लिए मैंने ये एक वेबसाइट देखी है ऑनलाइन typescale.com। तो आप इस वेबसाइट पे जाएँ, यहाँ पे आपको स्केलिंग के बेसिकली एक हिंट मिल जाती है कि कौन सा स्केल रखना है आपने अपने H1, H2, H3, H4 के लिए। तो वो यहाँ से हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट साइज़ेस जो है वो मिनिमम हमारी होगी 16 मेनली स्टैंडर्ड है, तो वो हम कर लेते हैं। और स्केल में हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है मेजर थर्ड, और रिस्पॉन्सिव जो है वो ये यहाँ से मिनिमम जो मोबाइल का साइज़ होता है वो है। और जी इंटर, तो यहाँ से देखें तो H1 के लिए जो साइज़ है वो 61 है, लेकिन हम 4 पॉइंट ग्रिड का यूज़ कर रहे हैं, उसका 60 बनता है मल्टीप्लिकेशन फॉर द 4 नॉट 61। तो हम इसको एज अ राउंड ऑफ करके हम 60 लेंगे, फिर 48 है, और जी 39 यानी 40 होगा फिर, और फिर जी 31 है यानी 32 हम इसको ले लेंगे। तो इस हिसाब से अगर ये देखें तो ये हेडिंग 1, H2, H3, H4, H5, H6, और ये साथ साथ एक सैंपल भी हमें दिखाया गया है कि भाई यहाँ से देख लो, अगर आप हेडिंग्स को यूज़ कर रहे हो और हेडिंग्स में ये वाली सिस्टम चाहिए तो फिर आप इस स्केल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हम फटाफट से बना लेते हैं जी। अच्छा, तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे एलियास या मास्टर पैलेट में नहीं क्रिएट करने वाले हैं, हम इसके लिए एक अलग से कलेक्शन बना लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं रिस्पॉन्सिव। और यहाँ पे हम अपनी टाइपोग्राफी, सॉरी फॉर द फॉन्ट साइजेस, हम यहाँ पे सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो पहला जो फॉन्ट साइज होगा फॉर द हेडिंग्स, तो हेडिंग्स यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं कि फॉन्ट साइज मेन एक ग्रुप बना लेते हैं फॉन्ट साइज, और उसके अंदर होंगी हेडिंग्स, और हेडिंग्स में भी होंगे H1, H2, H3। तो ये हमने हेडिंग्स बना ली हैं। अब यहाँ पे H1 होगा, तो H1 के लिए जो हमने वेबसाइट देखी तो उसके ऊपर था एक 60, यानी अगर 4 पॉइंट ग्रिड को हम यूज़ करते जाएं तो फिर हमने 60, H2 होगा हमारा 48, H3 ये हो गया हमारा H2, उसी तरह से H3, यहाँ से हम H4 को भी डिफाइन कर लेते हैं, फिर होगा H5, और होगा जी H6। H3 जो होगा हमारा वो होगा 40, फिर होगा जी 32, और जी होगा 24, और जी H6 जो होगा वो हमारा होगा 20। सेम वे में बॉडी के लिए भी जो अपनी वेरिएबल्स हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ से हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं फॉन्ट साइज़ेस के अंदर, और यहाँ पे हम नंबर, और यहाँ पे रख लेते हैं जी बॉडी, और बॉडी के अंदर भी SM यानी स्मॉल, और फिर इसको ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। तो ये बॉडी हो गई। स्मॉल जो पिक्सल होगी हमारे लिए वो होगी 12 मिनिमम हम लेके चलते हैं, और जी मीडियम होगा, मीडियम को हम 16 रख लेते हैं, और अगर लार्ज कोई हमें चीज़ चाहिए होगी फॉर द बॉडी तो वो हम कर लेते हैं जी 20 पिक्सल। अब हम डिफाइन कर लेते हैं कि अगर हमें लाइन हाइट चाहिए होगी या लाइन गैप चाहिए होता है, लेट्स से यहाँ पे मैं अगर कोई चीज़ लिख लूँ, सब्सक्राइब टू द चैनल, तो अगर मैं यहाँ पे ये देखें तो ये यहाँ पे ऑटो है, हमें चाहिए एक एग्जैक्ट नंबर जो कि H1 के साथ भी काम करे, H2 के साथ वो काम करे, H3 के लिए। तो वो हमने कैसे करना है, तो फटाफट से हम यहाँ पे वो भी डिफाइन कर लेते हैं इन नंबर्स, और इसको हम कर लेते हैं लाइन हाइट, एक ग्रुप बना लेते हैं लाइन हाइट का होगा। और जी इसी के अंदर हम बॉडी और हेडिंग्स के लिए डिफाइन कर लेंगे, तो हम क्या कर लेते हैं हेडिंग्स, और फॉर द हेडिंग्स, हेडिंग्स में भी H1 के लिए अलग होगा, H2 के लिए अलग, तो H1 ये यहाँ पे हमने ऐसे कर लिया। अच्छा जी, अब जब हम लाइन हाइट डिफाइन कर रहे होते हैं तो हमें एक रेशियो चाहिए होता है कि हम कितनी लाइन हाइट ज़्यादा रखें या कम रखें। तो वो करने के लिए जो भी आपने साइज़ रखना है, लेट्स से हमने 60 रखा हुआ है तो 60 को
आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 के साथ, तो ये आपकी लाइन हाइट आ जाएगी। यानी कि 60 के लिए आपने 72 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं ये 70 और 2 रख लेता हूँ, 72। और इसी तरह से ही आप H2 के लिए, तो हमने H2 के लिए जो फ़ॉन्ट साइज़ रखा था, वो हमने रखा हुआ था जी 48। तो अगर हम 48 को, मैं कैलकुलेटर फिर से ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कर लिया है जी। अगर ये देखें 48 को इंटू करेंगे 1.2 के साथ, तो ये कितना आ रहा है 57.6। लेकिन हमने 4 पॉइंट ग्रिड का यूज़ हम कर रहे हैं, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 56 कर लेंगे। तो ये हम इसी तरह से इसको 56 कर लेंगे। और H3 भी बना लेते हैं फटाफट से, H4, H5 और ये जी H6। जो H3 होगा उसके 48, H4 पे 40 और फिर यहाँ पे 28 और जी 24 फॉर द 16 पिक्सल। ये हमारी हेडिंग्स हो गई। इसी तरह से ही हमने बॉडी को भी डिफाइन करना है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं जी बॉडी। यहाँ से हम क्रिएट कर लेते हैं न्यू वेरिएबल फॉर द बॉडी। बॉडी में भी स्मॉल, तो स्मॉल जो है हमारी वो है 12 पिक्सल, तो 12 के लिए हमारी हो जाएगी 20। मीडियम, मीडियम के लिए हो जाएगा हमारा 24। और जी फिर है हमारी लार्ज, तो उसके लिए लाइन हाइट जो होगी वो होगी 32। अब इसके लिए कौन सा, जो आप बॉडी यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपने स्केल यूज़ करना है। जो भी आप साइज़ लें, लेट से हमारे पास जो है वो 12 था, तो 12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इन 1.6 के साथ, ना कि 1.2 के साथ। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। जब आप हेडिंग्स को लाइन हाइट में डिफाइन करेंगे, तो आपने 1.2 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। और जब आप बॉडी को डिफाइन करेंगे, तो आपने 1.6 के साथ चलना है। ये चीज़ आपने लाजमी जहन में रख लेनी है। अब ये देखें, जब मैंने इसको 1.6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 19.2 आ रहा है। मैंने इसको 4 पॉइंट ग्रिड में लेके जाऊंगा तो वो 20 हो जाएगा। तो वो मैंने 20 यहाँ पे ऐसे कर लिया है। और उसकी वजह ये है कि जब पैराग्राफ होते हैं, वो उनकी टेक्स्ट साइज जो हैं वो ऑलरेडी छोटे होते हैं, तो उनमें गैप थोड़ा सा होना लाजमी होना चाहिए, ताकि पढ़ने में वो सारी चीज़ें आ जाएं। अब हम क्रिएट कर लेते हैं, लेट से हमने स्पेसेस देनी होगी फॉर द पैडिंग्स, मार्जिन्स, तो वो हमने कैसे डिफाइन करनी है। तो हम यहाँ पे एक और कलेक्शन बना लेते हैं, या ग्रुप बना लेते हैं बेसिकली स्पेसिंग के नाम से। और यहाँ पे हम स्पेसिंग कर लेते हैं, और स्पेसिंग, और यहाँ पे भी एक्सेस यानी स्मॉल, स्मॉल कर लेते हैं जी। अब यहाँ पे आ जाएं, और जो स्मॉल मेनली होगी वो होगी हमारी 8 पिक्सल, या 4 पिक्सल भी आप लेके चलें तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। 4 पॉइंट ग्रिड को हम यूज़ कर रहे हैं, और इसको हम कनेक्ट कर लेंगे स्केल के साथ। और स्केल में जो मिनिमम मुझे पेडिंग चाहिए होगी या मार्जिन चाहिए होती है, वो मैं यहाँ से 8 कर लेता हूँ। 8 विल बी सूटेबल। अगर इससे कम की चाहिए तो फिर आपने क्या करना होगा कि आप इसके 2x 3 एक्सेस यानी 3 टाइम्स स्मॉलर, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं 3 एक्सेस और 2 एक्सेस भी कर लेता हूँ। अगर मुझे कहीं पे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। तो फॉर दिस वन मैं 2 पिक्सल यूज़ कर लेता हूँ, और फॉर दिस वन मैं 4 पिक्सल्स को यूज़ कर लेता हूँ। और फॉर द एक्सेस यानी एक्स्ट्रा स्मॉल, मैं इसको 8 पिक्सल्स का यूज़ कर लेता हूँ। फिर हमने स्मॉल करना है, फिर मीडियम करना है। ये टी शर्ट साइजिंग बेसिकली टेक्निक है, जिसको आप यूज़ करते हुए ये सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्मॉल कर लेता हूँ। अब स्मॉल जो होगी वो होगी हमारी 12 पिक्सल, तो वो 300 होगी। और मीडियम जो है हमारी, मीडियम होगी 16 पिक्सल, ये 16 पिक्सल हो गई। अच्छा जी, फॉर द लार्ज, अगर हम टी शर्ट साइजिंग को टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हमने वो 24 करनी होगी इंस्टेड ऑफ 20। तो ये हमने लार्ज तक जो है वो क्रिएट कर ली हैं।
उसी तरीके से हमने एक्सेल में अगर जाना हो तो फिर हम एक्सेल के लिए 800 की यूज़ कर लेंगे, यानी 800 अगर आप यहाँ पे जाएं और मास्टर पैलेट में स्पेसिंग में जाएं, स्केल में जाएं और यहाँ पे देखें तो 800 के लिए हमारे पास 32 पिक्सल है। अगर लेट से अब इसको यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्लिक मी, और ये हमने बटन बनाना है। और बटन में भी यहाँ पे अगर मैंने जो है वो एक्सेल, अब यहाँ पे देखें बॉर्डर विड्थ आ गया, बॉर्डर रेडियस हो गया और ये स्पेसिंग आ गई। स्केल मैंने दिया तो ये देखें यहाँ पे जो पैडिंग है वो 32 की आ चुकी है। तो इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ ताकि आप जब यूआई बनाएं तो इन चीज़ों के बारे में सोचना ना पड़े। आप फटाफट से जाएं और वहाँ पे जाके अपनी जो भी स्पेसिंग वगैरह होगी वो उसको क्रिएट कर लें। और अगर किसी पैराग्राफ में भी आपने स्पेसिंग वगैरह क्रिएट करनी होगी तो फटाफट से आप ऐसे ही कर लेंगे। इसी वजह ऐसे ही हम 2 एक्सेल 3 एक्सेल भी कर लेते हैं, 2 एक्सेल, और यहाँ से हम 3 एक्सेल को भी डिफाइन कर लेते हैं। इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं 1200, ये 1200, और 3 एक्सेल के लिए 1600। अगर आपने भी मेरे साथ ये सारी चीज़ें कर रखी हैं तो हेड्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब टिल नाउ। और ये आपने आज की इस वीडियो में आपने ये समझा है कि मास्टर पैलेट में स्केल और टाइपोग्राफी को कैसे डिफाइन करना है। एलियस बनाया, एलियस में आपने बॉर्डर विड्थ और रेडियस बनाए हुए हैं कि उनको कैसे डिफाइन करना है। फिर आपने एक रिस्पॉन्सिव कलेक्शन बनाई है जिसमें आपने हेडिंग्स की क्या फ़ॉन्ट साइजेस होंगे वो डिफाइन किए हैं, बॉडी के लिए क्या फ़ॉन्ट साइज होगा, लाइन हाइट फॉर हेडिंग्स और बॉडी के लिए क्या होगा, और स्पेसिंग को भी डिफाइन कर लिया है। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप you like the video. If you like the video, please subscribe to the channel and make sure to hit that notification icon so you don't miss any update from this series. So मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कि कंपोनेंट कैसे बनेंगे. Be creative, take care, bye bye.